ये डायनामिक्स ग्रुप सी पेपर 4 का 2019 के 9 का बी है। ए टेलीग्राफ वायर stretched between two poles at a distance a meter apart, 6 n meter in the middle, prove that the tension at the ends is approximately W ब्रैकेट में a स्क्वायर बाई 8n प्लस 7 बाई 6n, where W is the weight per unit length। अब इसको सोल्व करते हैं। पहले तो हम फिगर बनाते हैं। फ्लैग है, ये एक्सिस है x, ये y, यहाँ इंड है a, इसका पॉइंट मान लिए एक्स वाई, यहाँ b, ये जो है सैग, ये n है, और ये डिस्टेंस क्या होता है c होता है, और ये क्या हो जाएगा a/2 चूँकि दोनों a और b के बीच की दूरी है a, तो हाफ हाफ a/2। तो एट कहाँ पर निकालेंगे, a पर, एट a पर x इक्वल टू कितना है a/2। तो यूजिंग फार्मूला क्या y इक्वल टू c कॉस हाइपरबोलिक क्या है एक्स वाई सी। फार्मूला क्या होता है y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। यहाँ x की जगह क्या यूज करेंगे a/2, तो c कॉस हाइपरबोलिक a/2c। अब इसका एक फार्मूला याद रखिए, कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है, ऐसे ये लिखिएगा नहीं एग्जाम में। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होता है 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स के पावर 4 डॉट डॉट। तो यहाँ वही यूज करेंगे, सी बाहर में रह गया, 1 + 1 बाई फैक्टोरियल 2 a/2c का होल स्क्वायर 1 बाई फैक्टोरियल 4 a/2c के पावर 4 डॉट 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 डॉट। अब यहाँ y का वैल्यू क्या है n + c, y की जगह क्या लिखेंगे n अब प्लस c। अब c से मल्टीप्लाई किए c, ये c बाई फैक्टोरियल 2 a का स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब ये 1 बाई फैक्टोरियल 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 24। 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1, और a के पावर 4, और ये क्या है 2 के पावर 4 का अर्थ 16, c के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। अब ये c से c ख़त्म हो गया n। अब ये क्या बच गया a स्क्वायर, c से कट गया, ये 2 4 8c प्लस 1 बाई 24 a के पावर 4 16 c के पावर 4 डॉट डॉट डॉट। Since wire is tightly, क्योंकि तार क्या है टाइटली स्ट्रेच है, टाइटली स्ट्रेच, देयरफॉर C इज वेरी लार्ज, इसलिए C का लंबा, ये जो C है ये C बहुत ज़्यादा होगा। अब हम क्या n, अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाई 8c। इसको क्या मानते हैं फर्स्ट, किसे फ्रॉम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, चाहे टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ से c इधर ले आते तो c इक्वल टू क्या हो गया a स्क्वायर बाई 8n, और फ्रॉम फर्स्ट से n की जगह क्या यूज करते हैं a स्क्वायर बाई
अब यहाँ हम n की जगह क्या यूज कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से n तो रहा, अब ए स्क्वायर बाई क्या है, ए स्क्वायर बाई 8c, प्लस ये क्या है 1/24 ए स्क्वायर बाई 16c के पावर 4। अब c के पावर 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बाई 8n। क्या इधर हो गया, ए स्क्वायर बाई 8c क्या n है, इससे पहले n प्लस यहाँ क्या है 1/4 1/24 और ऊपर में क्या है ए स्क्वायर और c की जगह 16 है। अब c की जगह हमको क्या पुट करना है, c का वैल्यू है ए स्क्वायर बाई 8c के पावर क्या है 4 पावर है। अब ये c से मल्टीप्लाई हुआ था तो c से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो जाता, तो अब ये c से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ बच जाता सी क्यू, एक c से c क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या बचा सी क्यू। तब यहाँ भी क्या रहेगा सी क्यू, ए स्क्वायर बाई 8c प्लस 1/24 ए स्क्वायर बाई 16। अब ये क्या ए का पावर क्या हो जाएगा 6 और ये 8 ऊपर चला जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू सी का क्यूब, क्या बचा ए स्क्वायर बाई 8c। अब कटेगा 8 2 बार में 3 बार में, अब 2 से काटते हैं तो ये कितना बार में कटा 4 बार में, तो क्या बच गया ऊपर में बच गया ए स्क्वायर और नीचे ए 6 है, तो नीचे क्या बच जाएगा ए के पावर 4, ऊपर क्या बच गया 4। अब क्या है सी के प्लेस पर हम क्या पुट किए थे ए स्क्वायर बाई 8n, तो ए स्क्वायर बाई 8n, ये क्या हो गया एन क्यू, तो एन क्यू। अब क्या बच गया मेरे पास 4n क्यू और नीचे क्या बच गया 3 और ए के पावर 4, इधर n है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब कुछ कॉमन हम ले लेते हैं, यानी अब इस टर्म को इधर लाते तो ये क्या बच गया ए स्क्वायर बाई 8c यानी n माइनस 4n क्यू बाई 3a के पावर 4, n कॉमन लिए तो 1 माइनस 4n स्क्वायर 3a के पावर 4। अब क्या है ए स्क्वायर बाई 8c। अब c का वैल्यू हमको निकालना है, तो c का वैल्यू निकालना है तो ए स्क्वायर बाई 8c है, c इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्या हो गया ए स्क्वायर बाई 8 के पास क्या आ गया 1 माइनस 4n स्क्वायर बाई 3a के पावर 4 और ये क्या रह गया, और n को क्या किया हम, क्योंकि हमको c को निकालना है तो n भी बाई में चलाएगा, यानी n भी रह गया और c चला गया मल्टीप्लाई में, यानी c इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर बाई 8n और ये ऊपर गया तो 1 माइनस 4n स्क्वायर बाई 3a के पावर 4 का माइनस। अब ये क्या करते हैं माइनस पहले चले आता बाइनोमियल थ्योरम से, तो ए स्क्वायर बाई 8n 1 प्लस 4n स्क्वायर बाई 3a के पावर 4। अब इससे मल्टीप्लाई करते थे ए स्क्वायर बाई 8n
अब क्या बच गया, इसमें हुआ था n/6 कट जाएगा। तो हैंस एट ए टी इक्वल टू क्या है WY, टी इक्वल टू WY, और y का वैल्यू क्या है n+c, n+c। तो W तो बाहर में हम रखें, n का वैल्यू n, और c के जगह क्या रख सकते हैं a² 8n, जो वैल्यू निकला है, और n/6। अब क्या, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड किए तो कितना, W तो बाहर में है, अब a² 8n रह गया, और n+n/6 का LCM लिए, तो a² 8n, ये क्या हो जाएगा 7n/6। ये हमको प्रूव करना था। अब 2018 का 9 का बी बनाएंगे। ये कॉमन कैटनरी से क्वेश्चन है। ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटनरी इन द फॉर्म ऑफ y = c cos हाइपरबोलिक x/c। ये तो थ्योरम करवाए हुए हैं। और प्रॉब्लम क्या है, इफ अल्फा बीटा इज द एंगल व्हिच इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 यूज करे तो 1, L यूज करे तो L, मैक्स विथ द vertical at the point of support show that the height of one point above the other is इतना। नाइन का बी है, ईयर है, और ग्रुप क्या है बी। पेपर तो जानते ही 4। अब हम क्या करेंगे, पहले कॉमन कैटनरी बनाएंगे। कॉमन कैटनरी ए, यहाँ लेते हैं x1 और y1। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द एंगल व्हिच इज स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L मैक्स विद द वर्टिकल एट द पॉइंट ऑफ सपोर्ट। तो पॉइंट ऑफ सपोर्ट मान लेते हैं ये, इसको मानते हैं बीटा, इसको मानते हैं अल्फा O, और ये क्या है x, ये है y। इस पॉइंट को मान लेते हैं D, और ये C है, और ये डिस्टेंस क्या है छोटा c। अब दो पॉइंट है, ए पर क्या है x1 y1, और ये क्या पॉइंट है बी क्या है x2 और y2। अब किसके लिए, फॉर पॉइंट ए x1 और y1, क्या आर्क किसके लिए निकाले, पॉइंट ए के लिए। तो आर्क क्या हो जाएगा सी ए, आर्क सी ए क्या होता है C tan अल्फा। कौन सा फार्मूला यूज किए हैं, फार्मूला होता है S = C tan psi, जो हम प्रूव किए थे, इस फार्मूला का यूज किए हैं। एंड ये क्या है y1, तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C sec अल्फा। फार्मूला कौन सा यूज किए हैं, y = C sec phi। अब also फॉर पॉइंट बी क्या है x2 और y2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आर्क सी बी इक्वल टू क्या होगा C tan बीटा, एंड y2 क्या हो जाएगा C sec बीटा। अब हमको क्या निकालना है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है
अब ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथ एल मेक्स विद द habitable angle which a string of length L makes with the vertical at the portion of support. अब यानी ये पोर्शन जो है कॉमन कैटनरी का, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ है L। यानी ये क्या, यहाँ से यहाँ तक के आर्क में अगर इस आर्क को हम घटा देते हैं तो लेंथ आ जाएगा, यानी सी ए में से सी बी घटा देते हैं तो ये जो कॉमन कैटनरी का लेंथ है ये एल आ गया। तो इसीलिए एल यूज करें तो चाहे 1 यूज करें तो, अगर हम 1 यूज करेंगे, अगर इसको आप 1 दिया हुआ है तो 1 यूज कीजिए, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, आर्क सी ए माइनस आर्क सी बी। आर्क सी ए का वैल्यू क्या है, सी tan अल्फ़ा, और ये क्या है, सी tan बीटा। सी tan अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, सी साइन बीटा बाय कॉस बीटा। अब एलसीएम लेते हैं, सी कॉमन लिए तो क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, तो ये क्या हो गया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फ़ा, इसका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी, और नीचे में रह गया कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, यानी ये 1 बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू सी बाई कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अगर यहाँ एल दिया होगा तो हम एल यूज करेंगे। अब क्या हाइट कहता है, हाइट यही नहीं कह रहा है, तो शो दैट द हाइट ऑफ वन एक्सट्रीम, यानी ये और ये दोनों के बीच में हाइट कितना है, ये बी पॉइंट है और ये है एम, तो बी एम क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी बी एम इक्वल टू क्या हो गया, y1 माइनस y2। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि शो दैट द हाइट ऑफ द वन पॉइंट एबव द अदर इज इतना, तो y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू क्या है, c सेक अल्फ़ा और y2 का c सेक बीटा। c कॉमन लिए, ये हो गया कॉस अल्फ़ा 1 बाय कॉस बीटा, c एलसीएम लिए तो क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, ये क्या हो गया, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, सी बाई कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा है और कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा। इसका तो वैल्यू सी बाई कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा का हम यूज किया, सी बाई कॉस अल्फ़ा यानी क्या है, एल बाई साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एल है तो एल, 1 तो 1 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसको तोड़ेंगे, कॉस सी माइनस डी का, तो फार्मूला क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, साइन एक्स फार्मूला होता है ना, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस, 2 से 2 ख़त्म हो गया, ये से ये ख़त्म हो गया। अब ऊपर क्या बच गया, ये भी साइन, देखिए 1 बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, और ये क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, 2 से 2 ख़त्म, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, तो बच कितना गया,
ये 1 तो 1, क्वेश्चन में रहेगा L तो L। तो अब क्या हो गया, ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ये कॉस नीचे में रखना है तो कॉस नीचे में रखिए, अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 यहीं तक है। कभी कभी क्या करता है, इसको ऊपर भी ले आता है, तो ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, प्रूव हो गया। यही क्वेश्चन में अगर एल का यूज करें तो हम एल का यूज करेंगे। अब 2017 में सेम क्वेश्चन है जो हम 2019 में बनाए थे, और ये कॉमन कैटनरी एक ही थ्योरम है जो हर साल इससे क्वेश्चन आता है। कॉमन कैटनरी का तो हम वीडियो बना ही चुके हैं, वो डायनामिक्स में है, अब देख लीजिए। ये 2017 का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया।